पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह भोली भाली अनाथ दुलारी को उसके मामा मामी ने महज कुछ रुपयों के लिए बेच दिया। उसके बाद तीनों लड़कों ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। दुलारी की सहन शक्ति हद से गुजर गई और एक दिन मौका देखकर दुलारी घर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आइए देखते हैं कि क्या दुलारी इस मानसिक और शारीरिक बलात्कार के खिलाफ हिम्मत जुटाकर लड़ पाएगी, क्या हार मानकर दम तोड़ देगी। मान गए राज, लेकिन तुझे कैसे पता कि ये भागने वाली है? लोग अभी नए तो मैना को देख कर ही उसके पर गिन लेता हूँ। इसके पास हाँ? इसकी सजा तो इससे मिलनी ही चाहिए। सही कह रहा है। चल, चल। चल आज तुझे बताते हैं पुलिस में जाने का क्या इनाम है। चल। ये लड़की भागी कैसे यहाँ से? कैसे भागी? गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अगली बार ऐसी कोई भी गलती हुई ना, तुम दोनों को ऊपर ही पहुंचाऊंगा, समझा? चल निकल, निकल यहाँ से। मैं भागने की कोशिश की थी। चल, चल तुझे आज इसका मैं मजा चखाता हूँ। क्या दोस्तों? हाँ? चल। उस दिन के बाद वो लोग हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ आने लगे और वो हमारे साथ रात भर। मामा और मामी के लिए भी हम एक पैसे कमाने का जरिया बन गए थे, इसलिए वो भी हमारी मदद नहीं करते थे। फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। हम जिंदगी से हार गए हैं माँ, और आपसे यही दुआ करते हैं कि हमें किसी भी जन्म में औरत ना बनना पड़े। माँ, हम जीना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते हैं माँ, हम मर जाना चाहते हैं। और आज हम मर के ही रहेंगे, हम नहीं जीना चाहते माँ। हे भगवान, ये तो जहर खा रही थी। छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मर जाने दीजिए। हाँ? मरेगी? आपके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप उसके साथ ऐसा ही करते। बहुत जुबान चल रही है तेरी। अब अकल ठिकाने आएगी। ये भगाइए। हाँ? इसे 2 दिन खाना नहीं देना और इसी कमरे में इसको बंद रखना। मत चुप हो जाओ। हाँ? मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन पहले ठीक हो जाओ और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराओ नहीं। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, गॉड तुम्हारी जरूर मदद करेगा। शांत रहो, आराम। दुलारी की कहानी सुनने के बाद सुषमा जी ने अपनी पूरी संस्था को दुलारी की मदद में लगा दिया, लेकिन दुलारी
अभी भी सहमी और डरी हुई थी, इसलिए सुषमा जी उसे अपने साथ घर में रखती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करानी है। क्या हुआ इसके साथ? इस बेचारी के साथ 3 दरिंदों ने महीनों तक बलात्कार किया है। बलात्कार? जी हाँ। कौन है वो? उनके नाम है राकेश, बलराज और निक। दुलारी जैसी बलात्कार की शिकार लड़कियां अक्सर डिप्रेशन से गुजरती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए प्यार भरा माहौल, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ऐसा अत्याचार उनके शरीर से ज्यादा उनके दिल और दिमाग पे घाव कर जाता है। इसलिए सुषमा जी उसे अपने साथ घर में रखती हैं। पूरी तरह ठीक होने के बाद जब सुषमा जी दुलारी से पुलिस में चलकर तीनों लड़कों की रिपोर्ट लिखवाने को कहती हैं, तब पहले तो दुलारी मना करती है, लेकिन सुषमा जी के बहुत कहने पर वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए राजी हो जाती हैं। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करानी है। क्या हुआ इसके साथ? इस बेचारी के साथ 3 दरिंदों ने महीनों तक बलात्कार किया है। बलात्कार? जी हाँ। इसे न्याय चाहिए, इसकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। कौन है वो? उनके नाम है राकेश, बलराज और निक। सुषमा जी, आप इस लड़की को कब से जानती हैं? यही कोई 1 आध महीने से। आप ये किस भरोसे से कह रही हैं कि जो ये कह रही हैं वो सच है? तो आप किस भरोसे से कह सकते हैं कि इसके साथ जो हुआ वो सच नहीं है? देखिए, हम पुलिस वाले हैं, हम रोज न जाने इस तरीके के कितने केस हैंडल करते हैं। इस तरीके की लड़कियां दौलत के खातिर बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाती हैं। आप ऐसे लोगों की मासूमियत पर मत जाइए। इन जैसे लोग आप जैसे अच्छे लोगों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, इसका फैसला तो अदालत में हो जाएगा। फिलहाल आप इसकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। सॉरी, मैं झूठी कंप्लेंट नहीं ले सकता। आप हमारा वक्त खराब ना करें। कोई बात नहीं, आपको एक ना एक दिन इस मासूम लड़की की मदद ना करने के लिए पछताना पड़ेगा। चलो। आ गई तू वापस? तुझे शर्म नहीं आई अपना मुंह दिखाते हुए? देखिए, आपने इस तरह की एक और बात की ना तो बहुत भारी पड़ेगा। भारी तो पड़ गया मैडम। इसके बुरे वक्त में हमने इसको सहारा दिया, लेकिन इसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे, अपना शरीर बेचने के लिए इसको यही जगह मिली थी। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आप लोग अपने झूठ की तैयारी अच्छे से कर लें, ताकि अदालत में गवाही देने के वक्त वो काम आए। अदालत? जी हाँ, अदालत। और उसके बाद जेल। आप लोगों ने जो जुर्म किया है ना, उसकी सजा 14 साल की होती है। समझ गए? और अगर नहीं समझे हैं तो किसी से समझ लीजिएगा। चलो दुलारी। अरे आइए सुषमा जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। ये दुलारी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर इस मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं। मतलब उनके साथ इस मामले में बिना किसी सबूत के कोई दुश्मनी मोल लेना, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन दुलारी खुद में एक सबूत है।
और जिसे आप कहानी कह रहे हैं वो उसकी जिंदगी की सच्चाई है। आई अंडरस्टैंड, पर आप मेरी भी मजबूरी समझिए। लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। देखिए सुषमा जी, गलत मत समझिए, मैं आपकी कहानी छापने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर इस मामले में जो लोग मेन एक्यूज्ड हैं, जिन पे दुलारी इल्जाम लगा रही है, उनके नाम हम नहीं छाप सकते। पर सच बात तो यह है कि मुझ में तुम जैसी हिम्मत नहीं है। मैं गुनहगारों का नाम नहीं छाप सकता, पर हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं ये कहानी छाप सकता हूँ। शायद इससे कोई फायदा हो जाए। थैंक यू सर, कम से कम इससे एक शुरुआत तो होगी। चलते हैं। You're welcome. कितनी देर से साला यहाँ खड़ा हुआ है? कहाँ है वो? क्या हुआ तुझे? अबे हाथ क्यों रहा है? क्या हो गया? ये देख, क्या देखूं इसमें? देख तो सही। अबे उस चुड़ैल ने पेपर में छपवा दिया। अबे इसमें नाम तो नहीं है ना हम लोगों के? नाम नहीं है। आज तो सिर्फ कहानी छपाई है, कल हमारे नाम भी छपा देगी वो दुलारी। ये दुलारी ना और ये बुढ़िया को ना छोड़ना नहीं है, कुछ करना होगा यार इसका। चल चल मेरे साथ। सुबह से बहुत फोन आए हैं, अब तुम्हें इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। साफ तो तब मिलेगा जब ये लड़की जिंदा बचेगी। तुम लोग अंदर कैसे है? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? निकलो बाहर। निकल जाएंगे मैडम, पहले हिसाब तो चुकता कर ले। इसमें अचानक बहुत हिम्मत आ गई। हाँ, हमने तो ये सोचा था कि तू अब तक ऊपर चली गई हो, लेकिन नहीं, तू तो भूत बनकर हम सबको यहाँ डराने के लिए वापस आ गई। ना मर के बहुत बड़ी गलती कर दी तूने दुलारी, बहुत बड़ी गलती है। छोड़ दो इसे। निकल जाओ यहाँ से। छोड़ देंगे बुढ़िया, और तू भी ये सब छोड़ दे। अगली बार अखबार में कुछ भी छपा ना तो तेरा भी मुंह काला कर देंगे। धमकी क्या दे रहा है बलराज? धमकी से कुछ नहीं होने वाला। अब इस मुसीबत का एक ही इलाज है। बढ़िया, चल। भाग गई। कहाँ भागेगी सारी? पकड़ के तो रहेंगे उसे। चल उधर चल। इससे अच्छा तो यही होता कि हम मर जाते। हमारी वजह से अब भी मुश्किल में आ गई है। कुछ नहीं हुआ है हमें, तुम फिक्र मत करो। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। जीते जी मर जाते हम। दुलारी, तुम ऐसे मत करो। हाँ, तुम हार मत मानो। सोचो जरा, एक आर्टिकल के छपने से इनके ऊपर ऐसा असर हुआ है। अगर ये न्यूज़ टीवी में आ जाएगी तो फिर क्या हालत होगी इनकी। ये हमारी जीत है दुलारी, जीत। और हाँ, अब हम ना संस्था के क्वार्टर में रहेंगे, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन दीदी, ये लोग बहुत खतरनाक है, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। हम भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम फिक्र मत करो। हम जाके एडिटर साहब से बताएंगे, इस हादसे के बारे में बात करेंगे। देखते हैं वो कैसे नहीं नाम के साथ ये खबर छापते हैं। तुम अगर हिम्मत हारोगी ना तो फिर कैसे जीत सकेंगे? हाँ, यदि तुमने ढीठ बनकर अपनी जुबान नहीं खोली तो मजबूरन मुझे भी टेढ़ा होना आता है। साहब, ये देखिए, ये एक मामूली से केयर टेकर की नौकरी करने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया, समझाओगे मुझे? नहीं बोलोगे तो पांडे जी सर, खत्म कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुषमा, उनका नाम नहीं छापा, पर अब मैं आपके साथ हूं। कल अखबार में दुलारी की कहानी का पूरा सच छपेगा। लेकिन एक आर्टिकल के छपने से क्या होगा एडिटर साहब? मैं चाहती हूँ दुलारी की कहानी टीवी पर आए, हिंदुस्तान का हर आदमी उसे देखे और जाने। आपके तो मीडिया में बहुत से कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं अपने सारे सोर्सेस को कांटेक्ट करके दुलारी की कहानी के बारे में बताऊंगा। सभी अखबारों में, टीवी न्यूज़ पे ये कहानी छपेगी, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ, और जिसकी हेडलाइंस होगी कहाँ है इंसाफ। थैंक यू सर। यू वेलकम। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद। देखो दुलारी, हमें सारी बात खुलकर बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दुलारी की कहानी एक बार फिर छपी अखबारों में, लेकिन इस बार ये एक खबर देश भर में आंधी की तरह फैल गई। सुषमा जी ने मीडिया के दिग्गजों से मिलकर दुलारी को इंसाफ दिलवाने की मुहिम शुरू की, जिसके लिए उन्हें देश भर से सपोर्ट मिला। मीडिया ने दुलारी की कहानी को इतना उछाला कि एक दिन ये खबर चीफ मिनिस्टर तक पहुंची। अरे कौन है उस चौकी का इंचार्ज? उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाइए और फिलहाल उसका ट्रांसफर करवा दीजिए। ट्रांसफर लेटर? जी हाँ, और इसका आज से ही अमल करना होगा आपको। सीएम के आदेश पे एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को दुलारी का केस सौंपा गया। नमस्ते सुषमा जी। जी नमस्ते। मैं अभी अभी फार्म हाउस से आ रहा हूँ। दुलारी के मामा और मामी की गवाही के बिना हम केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसीलिए गया था वहां में। लेकिन हमारे मामा मामी कभी उन लड़कों के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। तुम ठीक कह रही हो दुलारी, लेकिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने बैठते ही अच्छे से गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको यहाँ लेके आया हूँ। लेके जाओ इनको। चलो, बहुत पैसे कमा ले, चलो। देखो मामा, सीधे सीधे गवाही दे दो। यदि तुमने ढीठ बनकर अपनी जुबान नहीं खोली तो मजबूरन मुझे भी टेढ़ा होना आता है। साहब, ये देखिए, ये एक मामूली से केयर टेकर की नौकरी करने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया, समझाओगे मुझे? नहीं बोलोगे तो पांडे। हाँ साहब। खत्म कर दो। नहीं साहब, बताता हूँ साहब। वो 3 लड़कों ने दुलारी के साथ में जब्ती किया था साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है पांडे। जी सर। के स्टेटमेंट पे इसके सिग्नेचर ले लो। जी सर। चला। लेके जाओ इन तीनों को। चला। रोने की बारी है उनकी है दुलारी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर राय। 3 महीने के अंदर ही अदालत ने राकेश, बलराज और निक्स को 7 साल की सजा सुनाई और मामा मामी को जुर्म में भागीदार होने के लिए 5 साल की सजा सुनाई। दुलारी को अपनी जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया। अपने जैसी दूसरी लाचार और बेबस लड़कियों को राकेश, बलराज और निक्स जैसे हैवानों से बचाकर उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में उनकी मदद करना। दुलारी, अब तुम भी हमारी संस्था से जुड़ चुकी हो। हाँ, हम तुम मिल करके सारी दुखियारी औरतों की मदद करेंगे। हाँ, है ना? आशीर्वाद ले लो भगवान से। रुचि, तुम बैठ जाओ। मुझे घर ले चलो प्लीज। आराम से बैठ जाओ। तुम एक काम करो, लेट जाओ।
थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, अच्छा मुझे लगेगा। घर ले चलो, सर घूम रहे, बहुत पेन। लेट जाओ आराम से, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ।